आज हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 7th। उसका हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेकंड चैप्टर, दैट इज़ मोर अबाउट द एम एस विंडोज़। हम अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एम एस विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। You have learned that the computer requires two types of softwares to work: operating system software and the application software. The MS Windows is an operating system software. Your computer cannot start working unless you have an operating system software installed in it. Let us revise the components of the program Windows in the operating system Windows. ठीक है, तो आपके जो कंप्यूटर में होते हैं दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं। एक तो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एक कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जो एम एस विंडो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एम एस विंडोज़ है वो एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपके कंप्यूटर कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना क्या होता है? चल नहीं सकता है, वर्क नहीं कर सकता है। उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ होता है, डिफरेंट विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो, ये जितने भी विंडोज़ हैं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बिना कंप्यूटर का चलना मुमकिन नहीं है। ठीक है, अभी जो हमारा लेटेस्ट विंडो है वो कौन सा है? विंडो 10 चल रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्होंने विंडो 7 दे रखा है, उस टाइम पे विंडो 7 रहा होगा, बट अभी विंडो 10 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम मेन्यू देखते हैं। मोर ऑन द मेन्यू बार, द मेन्यू बार कंटेन्स the drop down menu. These menus can be different in different application programs. Menu bar, the drop down menus have different options to perform different tasks in that program. You can see the small black arrow next to some of the options. It shows that there are sub menus of the menu option. You will see the 3 dots following some of these options. These dots are called the ellipses. If you select the options with ellipsis, another windows called the dialog box appears. क्या होता है इसमें? और भी मेन्यू बार में मेन्यूज़ दे रखे होते हैं, और उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं। जैसे कि आप जैसे क्लिक करोगे तो उसमें नीचे की तरफ एक मेन्यू खुलेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलते हैं, जो नीचे की तरफ खोलते हैं। ये मेन्यू क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं डिफरेंट दे रखे होते हैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। और उधर पे क्या होता है? एट द एंड ऑफ द ऑन द राइट साइड कॉर्नर में क्या होते हैं? एरोज भी कभी कभी दिए होते हैं, जब उसमें फर्दर और भी सब डिविजन्स या सब मेन्यूज़ होते हैं तो उसके लिए वो ऑप्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर एक एरो दे रखा है, तो एरो दबाओगे तो उसमें और भी मेन्यूज़ खुल जाएंगे। और यहाँ पर भी डबल मेन्यू का ऑप्शन दे रखा है, इससे दबाओगे तो इसके और भी बड़ी मेन्यू जो है वो खुलेगी, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो होते हैं ये डॉट्स जो होते हैं, ये ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिप्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये अलग डायलॉग बॉक्स को भी ओपन कर देते हैं। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं मेन्यू बार को, एक अलग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अच्छा, कंट्रोल पैनल provides the option for you to customize the appearance and functionality of your computer, add and remove programs, etc. You already know how to change the appearance of your desktop, changing wallpapers, screensavers using the control panel. Let us learn some more uses of the control panel. कंट्रोल पैनल क्या होती है? एक हमारा ऑप्शन दे रखा होता है कस्टमाइज करने के लिए हमारी अपीयरेंस और फंक्शनैलिटी, कंप्यूटर की जो भी अपीयरेंस होती है और उसकी जो कार्य करती है, जो क्षमता होती है, वो सब कुछ को चेंज करने के लिए जो कंप्यूटर में जो होता है वो सारे वो कंट्रोल पैनल के थ्रू ही चेंज करे जा सकते हैं। इसमें हम कोई प्रोग्राम्स को हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस इसमें होते हैं। हम अपने डेस्कटॉप को जो चेंज करते हैं, डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप का प्रोफाइल पिक्चर जो होती है, उसकी डेस्कटॉप वॉलपेपर होता है, उसे चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे कंट्रोल पैनल में मिल जाते हैं। कंट्रोल पैनल को स्टार्ट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, और उसमें हम कैसे चेंजेस करते हैं, तो वो सारा हम स्टेप्स में यहाँ पर देखेंगे। ओपनिंग द कंट्रोल पैनल, द स्टेप फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट बटन को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या सेलेक्ट करेंगे? हम सेलेक्ट कंट्रोल पैनल उसमें सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, हमने यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक किया है। उसके बाद हमने कहाँ गए हैं? सेटिंग्स पे गए हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो कहाँ पर जाएंगे? कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। और कंट्रोल पैनल जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर क्या आएगा? एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा कंट्रोल पैनल का, और इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम दे रखा है, और डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले, फॉन्ट्स चेंज करना है, गेम कंट्रोल के लिए है, कीबोर्ड के लिए है, माउस के लिए है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो देयर आर सेवरल आइकन्स रिप्रेजेंटिंग इन द विंडोज टू परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज द चेंजिंग डिस्प्ले सेटिंग, चेंजिंग द डेट टाइम एंड एडिंग एंड रिमूविंग द प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बताया अभी यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए भी ऑप्शंस होते हैं कि आप डेट चेंज कर सकते हो, टाइम चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है डेट और टाइम का चेंज करने के लिए। उसके बाद ऐड और रिमूव वाला मैंने बता दिया है।
और उसके बाद इसी तरीके के डिस्प्ले पिक्चर भी अगर उसमें है और डिस्प्ले के लिए भी जो है वो चेंज आप कर सकते हो। एडिंग एंड रिमूविंग द प्रोग्राम्स, अगर आपको ऐड करना है या कोई रिमूव करना है प्रोग्राम तो वो कैसे करेंगे? यू नीड टू इंस्टॉल ऐड एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम टाइम टू रन द डिफरेंट प्रोग्राम्स। यू शुड ऑलवेज रिमूव दीज प्रोग्राम्स व्हेन यू नो लॉन्गर using them, as keeping all the softwares on the computer takes a lot of space and slows down the speed of the computer. To add or remove any program, the control panel is used following the steps given in below. सो क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम कुछ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद वो ओल्ड हो जाते हैं, उसके बाद हमें कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको फिर इंस्टॉल करते हैं और जो पुराने वाले होते हैं उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो इसीलिए हम ऐड एंड रिमूव करते हैं, जो यूज़ करने हैं उसे हम ऐड करते हैं और जो हमें अभी नो लॉन्गर यूज़ है, अभी हमारे लिए अभी यूज़ के लिए नहीं है तो हम उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको ऐड एंड रिमूव ऑप्शन पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंट्रोल पैनल खोलना पड़ेगा। ये कंट्रोल पैनल खुल गया है, ठीक है। सो यहाँ पर डबल क्लिक करना है ऐड और रिमूव आइकन पे। यहाँ पर ऐड और रिमूव का आइकन है, उसको डबल क्लिक हम करेंगे और उसके बाद हम क्या, एक अलग से डायलॉग बॉक्स जो होगा वो ओपन होगा। ये ऐड एंड रिमूव को हमने क्लिक किया और उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम का ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है पूरा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर पे जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। उसके साइज़ बताया जाएगा और उसका सारे उसके सॉफ्टवेयर के आइकन्स भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, टू अनइंस्टॉल और रिमूव द प्रोग्राम कम्प्लीटली फ्रॉम योर कंप्यूटर, सेलेक्ट द प्रोग्राम एंड क्लिक ऑन द चेंज एंड रिमूव बटन। तो उसी के किनारे पे चेंज और रिमूव बटन होगा, उसको हमें क्लिक करना है। उससे हमारा क्या होगा, प्रोग्राम को हम चेंज कर सकते हैं, ये रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। The dialog box appear asking your confirmation further step to remove that program, and when the uninstall of the program cannot run until you install that program again. So when you are removing the program from your computer, seek the elderly device. Complete further steps by installing the program. तो dialog box जो appear होता है उसके बाद वो आप जैसे ही आप change और remove पे क्लिक करोगे तो उसके बाद वो आपसे फर्दर एक और बार पूछेगा, कन्फर्मेशन लेगा कि हाँ आप इसे डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आप जैसे ही कन्फर्म कर दोगे तो वो प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा और उसके बाद वो प्रोग्राम कभी चलेगा नहीं, मतलब वो प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। तो इसीलिए अगर कोई ऐसे प्रोग्राम आप डिलीट करते हो, कहीं वो इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए अपने एल्डर से, अपने से बड़ों से एक बार थोड़ी सी सलाह लेने के बाद ही आप ऐसे करो। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पूरा कंप्यूटर जो होता है वो क्रैश कर जाता है, चलता नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने से बड़ों की एडवाइस इसमें लेनी चाहिए। अच्छा, सेटिंग द डेट एंड टाइम। अच्छा, डेट और टाइम को किस तरीके से चेंज करेंगे तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये डेट और टाइम यहाँ पर नीचे दे रखा होता है डेस्कटॉप में। हम जब भी बॉटम में देखेंगे और एंड इन द राइट हैंड साइड, सो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, टाइम का एक डिस्प्ले बॉक्स मिलेगा। सो उसमें टाइम हमारा डिस्प्ले होता है। यहाँ पर हम देखते हैं सेटिंग डेट एंड टाइम। The system tray in the taskbar displays the time. If you place the mouse pointer over the time, the current time and date are also displayed. You should keep the current date and time on your computer as it helps you to search your files later. MS Windows can identify a file from the date when it was created. You can change the date and time settings on your computer through the control panel following the steps. So date and time जैसे मैंने बताया कि टास्क जो बार होता है उसमें डिस्प्ले होता है, मतलब नीचे होता है टास्क बार आपका सबसे, वहाँ पर ये डिस्प्ले होता है टाइम आपका। और इसमें क्या होता है, माउस पॉइंटर अगर आप रखते हो तो उसमें टाइम जो होता है डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी हम फाइल बनाते हैं, तो उसमें हर एक जो भी फाइल बनाते हो वो कब क्रिएट हुई थी उसका टाइम और डेट एकदम एग्जैक्ट आ जाता है, जिससे कि जब भी हम उस ओपन करते हैं उस फाइल को तो हमें ये पता चल जाता है कि ये फाइल कब बनाई थी, कौन से दिन में बनाई थी। वो सारी चीज़ें इस डेट और टाइम से उसमें ऑटोमेटिकली चला जाता है। सो इसीलिए हम किस तरीके से, अगर आपका टाइम उसमें ठीक नहीं है, उसमें आपका कंप्यूटर जो है वो टाइम करेक्ट नहीं बता रहा है या उसमें डे करेक्ट नहीं है, ईयर करेक्ट नहीं है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो किस तरीके से हम उसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर स्टेप में लिख रखा है वो चीज़। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपन करना है कंट्रोल पैनल, ओपन करना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हमें डेट और टाइम वाले ऑप्शन को डबल क्लिक करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ऐसे टाइम डेट और टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें ऐसी घड़ी बनी होगी, कैलेंडर बना होगा और वहाँ पर मंथ का ऑप्शन आ रहा होगा और ईयर का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर डेट और टाइम जब जाओगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आएगा। तो चेंज द टाइम, डेट एंड टाइम एज पर योर रिक्वायरमेंट,
to change the date and select the date from the calendar being displayed. To change the month, click on the small menu arrow given in the next to the month. It will display the list of 12 months. Selected the month you want. So इसमें क्या होता है कि टाइम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, इसमें डेट चेंज कर सकते हो, और इसमें जो कैलेंडर है कैलेंडर वाले व्यू में दे रखा होगा उसमें से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो. मंथ जो होता है वो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएगा. तो इसमें 12 मंथ्स दे रखे होंगे, उसमें आप कौन सा भी मंथ जो चल रहा है उसको आप कर सकते हो, और वहाँ पर ही ईयर का ऑप्शन भी देगा जिससे आप बटन दबा के उसे चेंज कर सकते हो. ठीक है. फिर स्टेप 6 यहाँ लगे, टू चेंज द ईयर क्लिक ऑन द अप एंड डाउन एरो गिवन नेक्स्ट टू द ईयर. सिमिलरली टू चेंज द टाइम एंड क्लिक ऑन द अप एंड डाउन एरो गिव द नेक्स्ट टू द टाइम बॉक्स. क्लिक ऑन अप्लाई बटन एंड क्लिक ऑन ओके. योर कंप्यूटर डिस्प्लेज द न्यू डेट एंड टाइम. सो क्या होगा कि ईयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर अगर हमें करना है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ईयर का, सो ये ऊपर और नीचे वाले एरो को क्लिक करके हम अगर हम ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तो 2012 हो जाएगा. यहाँ पर 11 लिख रखा है. वैसे कम करने के लिए कम करेंगे तो यहाँ पर 2010 हो जाएगा 11 की जगह. जब हम ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे. ठीक है. फिर बाद में यहाँ पर सिमिलरली क्या होगा, जो चेंज कर सकते हैं वो एरो के थ्रू कर सकते हैं. उसके बाद हम अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा. अच्छा, अगर हमें माउस सेटिंग को चेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल पैनल में कहाँ पर जाएंगे वो हम देखेंगे. यूजुअली द माउस पॉइंटर इज द शेप्ड लाइक एन एरो. हाउएवर यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द माउस पॉइंटर फ्रॉम द कंट्रोल पैनल. यू कैन ऑल्सो चेंज द सेटिंग ऑफ द माउस बटन्स एंड मूवमेंट स्पीड ऑफ द पॉइंटर. डबल क्लिक द स्पीड एटसेट्रा फॉलोइंग दी स्टेप्स. सो हम क्या कर सकते हैं, माउस सेटिंग को जो जैसे कि एरोज हैं उसके आइकन को हम चेंज कर सकते हैं, उसके जो माउस का जो कर्सर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं इसमें, और उसके अपीयरेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं. कहाँ से, कंट्रोल पैनल के थ्रू कर सकते हैं. और इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं वो चेंज कर सकते हैं. डिस्प्ले जैसे लेफ्ट और राइट, उसमें 2 बटन होते हैं, उसके हम स्पेसिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं. लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में. उसकी मूवमेंट स्पीड की स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसका रिस्पॉन्डिंग टाइम कितना होता है वो चेंज कर सकते हैं. और क्लिक स्पीड चेंज कर सकते हैं कि डबल क्लिक करने पे कितने स्पीड में है, धीरे धीरे क्लिक करने पे है, फर्स्ट क्लिक में, 1 क्लिक में है. वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर माउस प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगी. जैसे कि अभी हम यहाँ पर स्टेप्स देखते हैं. सबसे पहले कंट्रोल पैनल खोलेंगे, सेटिंग जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे. कंट्रोल पैनल जैसे ही खुल जाएगा उधर पर एक माउस का सेटिंग आएगी. हमें माउस सेटिंग को यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें माउस प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो उनमें से जौन सा भी आपको चेंज करना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं. So the mouse property dialog box appear. It has got the 5 different tabs: the button, pointers, the pointer options, the wheel, hardware, and let us learn about the tabs. So यहाँ पर जैसे ही माउस प्रॉपर्टीज खुलती है तो वहाँ पर बटन्स आता है, पॉइंटर्स आता है, पॉइंटर ऑप्शन आता है, व्हील आता है और हार्डवेयर आता है. तो इसमें ये 5 ऑप्शन जो होते हैं दे रखे होते हैं माउस प्रॉपर्टीज में. ठीक है. तो उनमें से आप कोई सा भी चेंज कर सकते हो. तो उसमें से कौन कौन सा है, सबसे पहले जो है उसमें बटन्स का जो है बटन्स टैब है. तो बटन्स टैब को जब आप क्लिक करोगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे. सो यू कैन परफॉर्म दीज टास्क by clicking the button tab and 3 related options are there. The button configuration, check this option if you are the left hander, and it interchanges the function of the left and the right button. The right button can now be used as a primary function such as the selecting or dragging. Double click speed, you can change the speed of the double click here and dragging the arrow towards the slow and fast as per your performance. This is the folder giving the text in the setting. The lip lock, the click lock, when you select the option you can drag the mouse without holding down the mouse button. Briefly click the mouse as the beginning of the dragging and then click again and release at the end. So क्या होता है, बटन टैब में 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं. वो 3 बटन होते हैं, बटन कॉन्फ़िगरेशन, डबल क्लिक स्पीड और क्लिक लॉक. ठीक है. सो ये 3 ऑप्शन होते हैं. तो बटन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है हमारा जो ऑप्शन दे रखा होता है वो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लेफ़्ट और जैसे कि मैंने पहले बताया था 2 बटन होते हैं उसमें, लेफ़्ट बटन और राइट बटन माउस में. सो उसको आप अगर लेफ़्ट हैंडर हैं या राइट हैंडर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बटन का कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर सकते हैं. लेफ़्ट वाले को राइट में कर सकते हैं. सेलेक्ट करने के लिए आप जो जनरली लेफ़्ट यूज़ करते हैं तो उसकी जगह आप राइट भी यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, और प्रॉपर्टीज़ खोलने के लिए आप लेफ़्ट बटन खोज कर सकते हैं. वो इस कॉन्फ़िगरेशन से चेंज हो जाती है. उसके बाद डबल क्लिक स्पीड. अब डबल क्लिक स्पीड की आप स्लो करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, कितने फास्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप इसमें चेंज कर सकते हैं एरो पे क्लिक करके. और वहाँ पर आपको चेक करने के लिए यहाँ पर एक फोल्डर भी दे रखा होता है, आप उसको डबल क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि स्पीड कितनी है और कितनी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग.
और लिप लॉक होता है तो इसमें ऐसे होता है कि आपको अगर कोई चीज़ ड्रैग करनी होती है, ड्रैग का मतलब होता है कोई भी आइकन को अगर आपको ड्रैग एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो उसे हम ड्रैगिंग ऑप्शन कहते हैं। तो ड्रैगिंग ऑप्शन के लिए क्या करते हैं हम, उसमें एक तो ऐसा होता है कि डबल क्लिक करके हम उसको ड्रैग करते हैं नीचे, पर अगर हम क्लिक लॉक करेंगे तो एक बार हमें उस ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक बार तो उसको हम ड्रैग कर सकते हैं और कहीं पर भी फिर हम उसे लॉक को हटा देंगे, फिर से क्लिक करेंगे तो वो वहीं पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्लिप लॉक ऑप्शन भी माउस में हमें दे रखा होता है। उसके बाद जो 5 ऑप्शन में थे, पहला ऑप्शन हमने पढ़ लिया था दैट इज बटन टैब। अब हम आते हैं पॉइंटर टैब में। सो यू कैन चेंज द डिस्प्ले ऑफ द माउस पॉइंटर हेयर। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर टैब जो हमारा क्लिक का ऑप्शन आता है, ऐसे करके एक ऑप्शन आता है ना कंप्यूटर में जिससे जो पॉइंटर होता है हमारे कंप्यूटर में, इस तरह का ऑप्शन। सो ये चेंज कर सकते हो, डिफरेंट चेंज कर सकते हो ऐसे करके। उसका ऐसा कर्सर भी बना सकते हैं पॉइंटर टैब का, डिफरेंट उसमें आइकन्स होते हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर उसे चेंज करना है तो किस तरीके से चेंज करेंगे, तो स्टेप यहाँ पर दे रखें। क्लिक ऑन द ब्राउजर, यू कैन गेट अ ब्राउजर डायलॉग बॉक्स विच शोज द लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर द पॉइंटर। सेलेक्ट द पॉइंटर ऑफ योर चॉइस and click on the open or the double click it. The old pointer in the mouse properties dialog box will replace. Click on apply and click OK. So सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, हमारे डायलॉग बॉक्स, ब्राउजर के डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, पॉइंटर पे क्लिक करना है। पॉइंटर पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं, जैसे कि ये पॉइंटर पे हम क्लिक करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे माउस के ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ये जो होता है हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो जौन सा भी आपको चाहिए वहाँ स्क्रॉल डाउन करके देख के जौन सा आपको पसंद है वो सेलेक्ट करने के बाद हम अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास वही पॉइंटर आ जाएगा माउस का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन टैब। तो पॉइंटर ऑप्शन टैब क्या होता है, यू कैन चेंज द फंक्शन एंड विजिबिलिटी ऑफ द माउंटर पॉइंटर हेयर एंड टैप द 3 ऑप्शंस, द मोशंस टू सेलेक्ट द स्पीड एट विच द पॉइंटर मूव्स। स्नैप टू, if you check this option the mouse pointer will automatically move to the default button in the dialog box. Visibility, the options has 3 check boxes. Clicking on the first check boxes will display the mouse traits as it moves. Selecting the second check box hides the pointer when you type. The third check box on checking shows the pointer location when you press the CTRL की। सो अब जब हम माउस प्रॉपर्टी में हम पॉइंटर ऑप्शंस को खोलते हैं, पॉइंटर ऑप्शन हमने खोला तो वहाँ पर डिफरेंट आते हैं ऑप्शन। सो इसमें हम क्या करते हैं, विजिबिलिटी का मतलब कि जैसे ही माउस का बटन आता है, आप कुछ प्रोग्राम ओपन कर दे तो वो माउस का जो पॉइंटर होता है वो गायब हो जाता है, विजिबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो आप वो देर में करना चाहते हैं या जल्दी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो होता है वो हम पॉइंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं विजिबिलिटी के लिए, उसके लिए कि कब तक रहेगा वो आपका आइकन, ठीक है, आपका पॉइंटर कब तक डिस्प्ले करेगा। तो उसका मोशन आप चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड कितनी है कि वो, और उसका स्नैप टू है जो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कैसे चले जाता है उसके लिए है। विजिबिलिटी है किस तरीके से चेंज हो जाता है, तो वो इसमें ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, उसको आप अप्लाई करके ओके करके चेंज कर सकते हैं। फिर बाद में आता है व्हील टैब। द व्हील टैब प्रोवाइड्स द स्क्रॉलिंग ऑप्शन एंड यू कैन इंक्रीज द डिक्रीज द नंबर ऑफ द लाइन्स विद द माउस व्हील्स विल स्क्रॉल इन द 1 नॉच। तो क्या होता है, व्हील टैब भी दे रखा होता है। व्हील टैब आपने दे रखा होगा, लेफ्ट और राइट के बीच में एक व्हील बना होता है माउस के बीच में, ऐसे करके माउस होता है, उसमें 2 बटन होते हैं, उसके बीच में एक स्क्रॉल मेन्यू होता है ऐसे गोल सा। सो वो स्क्रॉल करके आप ऑप्शंस को जल्दी ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो उस नॉच को ऊपर नीचे करके, ठीक है। और ये हमारे माउस ऑप्शन में दे जाएंगे, तो उसको हम कितने नॉच में कितने हमें करना है तो उस एरो से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क क्लीनअप के बारे में बात करते हैं हम। तो डिस्क क्लीनअप टूल्स हेल्प्स टू फ्री अप द स्पेस इन योर हार्ड डिस्क बाय सर्चिंग योर डिस्क फॉर फाइल्स दैट यू कैन सेफली डिलीट। यू कैन चूज एंड डिलीट सम ऑफ ऑल द फाइल्स यूज्ड इन द क्लीनअप टू परफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग टास्क फॉर फ्रीइंग अप योर स्पेस इन द hard disk, removing the temporary internet files, removing the downloaded program files and empty the recycle bin. So disk cleanup एक ऐसा प्रोग्राम जो उसमें दे रखा होता है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपका स्पेस ले रहा है और उसकी आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो, तो वो डिस्क क्लीनअप यूज़ होता है। तो जैसे कि आपको कोई टेम्पररी फाइल है, इंटरनेट फाइल है जो आप नो लॉन्गर यूज़ कर रहे हैं तो उसे डिलीट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। कोई डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल है उसे डिलीट कर सकते हैं, या रिसाइकिल बिन को क्लीन कर सकते हैं, तो वो सारा किसके थ्रू होता है, डिस्क क्लीनअप के थ्रू हो जाता है। और डिस्क क्लीनअप कहाँ से जाएंगे आप, प्रोग्राम पे जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे और डिस्क क्लीनअप ऑप्शन पे जाएंगे। प्रोग्राम पे जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे, डिस्क क्लीनअप और टूल पे आप जाके इसको कर सकते हैं। तो
और इससे हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं, विंडो की टेम्पररी फाइल रिमूव कर सकते हैं, इसमें ऑप्शनल विंडो कंपोनेंट जो होते हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं, और इंस्टॉल प्रोग्राम जो कि अब यूज़ में नहीं है तो उसे भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे स्टेप से ओपन करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि टू स्टार्ट द डिस्क प्रोसेस फॉलोइंग द स्टेप्स। द स्टेप 1, द विंडोज एक्सप्लोरर of my computer, right click on the disk when you want to free up the space and click on the properties. For examples, if to clear the disk of the unnecessary files from the C drive, right click on it and from the drop down menu that appears, select the properties. Following the window opens up and click on the general tab and then click on the disk cleanup. So अगर आपको पूरा क्लियर करना है तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जौन सा भी है, जैसे कि आपको सी ड्राइव को क्लीन करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, उसके बाद फिर बाद में आपको प्रॉपर्टीज़ सबसे नीचे एक बॉटम पे एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़ का, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा लोकल डिस्क प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए। वहाँ पर आप जाओगे तो उधर पे आपको कहाँ पर, जनरल पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आएगा एक डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आएगा। डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन पे आपको ओके कर देना है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी स्पेस उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी उसमें से। ओके, सो द विंडो फॉर द डिस्क क्लीनअप सी ओपन्स अप एंड चेक all the boxes and click on OK. Click on yes in the next window that appears and disk cleanup process starts. So उसके बाद वो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखा देगा, जैसे ही आप OK क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन दिखाएगा, बहुत सारे उसमें प्रोग्राम्स और इंस्टॉल्ड फाइल्स और बहुत सारी फाइल्स उसको दिखा देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें टिक करना है, जौन जौन से आपको फाइल नो लॉन्गर लीड है उनको आपको सेलेक्ट कर देना है, और जैसे ही आप OK क्लिक करोगे तो एक और डायलॉग बॉक्स आता है कन्फर्मेशन के लिए, वो पूछेगा कि आप श्योर हो कि आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो आप यस और नो करके ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। यस ऑप्शन क्लिक करोगे तो वो जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किए हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो इसमें मैंने जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी मैं फ़ोटोज़ भी आपको शेयर कर दूंगा, और इसमें मैंने आपके लिए कर भी रखे हैं, इसमें ही आंसर लिख रखे हैं। बट मैं अभी आपको कॉन्फिडेंट हूँ कि आप बच्चे अभी इंटेलिजेंट हैं, आप खुद भी आंसर्स कर सकते हैं इसके, ठीक है ना, खुद पढ़ के इसके आंसर्स कर सकते हैं। सो ये सारे जो आंसर्स मैंने दे रखे हैं ये सारे आपको क्या करने हैं, अपने फेयर आउट अपने कॉपी में करने हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।